देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ दिख रहा है विश कम ट्रू। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। पहला ही कार्ड आया है लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। आप दोनों दूर रहते होंगे या पास रह के भी मिलना नहीं होता है। हफ्तों हफ्तों महीने महीने गुजर जाते हैं आपके पार्टनर से। आप शक्ल भी नहीं देख देख पाते हो। अभी इमोशनल हो रहे हैं, दूर हैं आपसे, मुझे दिख रहा है दूर हैं आपसे। और इमोशनल भी हो रहे हैं, साथ में रोमांटिक भी हो रहे हैं। आपको इमेजिन कर रहे हैं, साथ में रिहर्सल भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिहर्सल कर रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स बताने की। मुझे दिख रहा है मैनिफेस्टेशन। वो जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरी होने वाली है। तो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपनी फीलिंग्स बताने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। आप जैसा अभी उनकी लाइफ डिसबैलेंस चल रही है। काफ़ी डिसबैलेंस है, क्यों आप नहीं हो साथ। इसलिए वो समझते हैं कि आपकी आप थे तब उनकी लाइफ बैलेंस थी। आपके जाते साथ ही उनकी लाइफ डिसबैलेंस हो गई। तो अभी उनकी लाइफ मुझे दिख रहा है बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है आपके बगैर। साथ में आया है टू ऑफ कप्स, जो बता रहा है म्यूचुअल है फीलिंग्स। दोनों तरफ फीलिंग्स म्यूचुअल है। आप जितना अपने पार्टनर को प्यार करते हैं और आप टैरो रीडिंग देखते हैं, उतना ही आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, बेशक वो टैरो रीडिंग ना देखें। म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, टू ऑफ कप्स। दोनों की सोल रूह एक ही है, जो एक दूसरे को पुकारती है, एक दूसरे को चाहती है, एक दूसरे को जन्म जन्म से जानती है। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। बस जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचे, आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, 3 बार ध्यान कीजिए, उनका पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए उनकी एनर्जी पिक हो जाएगी। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। टैरो रीडिंग अलग अलग नहीं होती है, सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है। वाइस वर्सा, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी, हो सकती है, आप दोनों की एनर्जी इसमें हो सकती है। अगर ना मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मिले तो ये अचरज वाली बात नहीं है। दोनों की एनर्जी इसमें हो सकती है। मुझे दिख रहा है कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, कुछ लोग सिंगल हैं और कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं। तो यहाँ पे मुझे पहला कार्ड ये आया है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और ब्रेकअप। मुझे दिख रहा है ब्रेकअप क्यों हुआ। आपके पार्टनर ने कभी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया उनकी लाइफ में। वो काफ़ी पैक्ड अप इंसान है। हो सकता है काम का प्रेशर या मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे भागने वाले इंसान हो सकते हैं। और हमेशा मतलब बिजी शेड्यूल मुझे दिख रहा है उनका, हमेशा बिजी रहते हैं। बिजी रहते हैं या पास्ट में बिजी रहते थे या अभी भी रहते होंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस वजह से आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल बहुत कम हुआ होगा। जितना भी हुआ है बहुत कम हुआ है, मगर उस छोटे से समय में, उस छोटे से वार्तालाप में या कम्युनिकेशन में आपने अपनी छाप, अपनी मोहर, अपनी आईएसआई मार्क छोड़ दिया है। कहाँ? उनके दिल में। आपने वो छोटे से समय में आपने अपनी जगह बना ली थी। बेशक उन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया, अभी आप स्टक हैं, मगर आपने उस छोटे से समय में आपने अपनी छाप उनके दिल पर छोड़ दी। एक म्यूचुअल फीलिंग्स है, जितना आप उन्हें प्यार करते हो वही ऊर्जा मुझे उनके अंदर भी दिख रही है। सेम एनर्जी उनके अंदर भी है। हो सकता है आपसे काफ़ी छोटे हों, 2 साल से लेकर, 1 साल से लेकर, 1 महीने से लेकर या 2 महीने से लेकर 40 साल तक का भी डिफरेंस हो सकता है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं विश कम ट्रू। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर वर्सेटाइल हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं और इनफिनाइट नॉलेज मुझे दिख रही है। मतलब हमेशा ज्ञान हासिल करने में वो पीछे नहीं हटते। हर काम में, मतलब होता है ना ऑलराउंडर, हर काम में परफेक्शन। तो परफेक्ट है, लीडरशिप एबिलिटी है, पैसे, इमोशंस, स्ट्रेटजी, एक्शन, सब मतलब सब चीज़ों का मिक्सचर होकर, मतलब
आपके पार्टनर तैयार हुए हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऑलराउंडर है। तो अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, दोनों की एनर्जी है। तो आप या आपके पार्टनर, एक है सेल्फिश, काम निकलने के बाद तू कौन, ये वाली एनर्जी है। दिल करा तो आपसे बात किया और दिल नहीं करा तो आपसे बात नहीं किया। वही इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी। हर दुआओं में आपको मांग रहे हैं, चाहे जिस भी रिलीजन के हो, हर दुआओं में आपको मांग रहे हैं कि भगवान कुछ तो चमत्कार कर और उसको मेरी झोली में डाल दे। एक हैप्पी फैमिली हो सकती है आपके पार्टनर की, मतलब आपके पार्टनर ऑलरेडी ऑक्युपाइड इंसान हो सकते हैं, हो सकता है उनका भरा पूरा इनहेरिटेज फैमिली हो। होता है ना, चाचा ताऊ भतीजा, है ना, ये सब, मतलब मनी प्लांट की तरह फैमिली हो, बहुत से रिलेटिव हो, घर में बहुत मेंबर हो, ऐसी मुझे ऊर्जा नज़र आ रही है। तो उस भरे पूरे परिवार में मतलब आप उस इंसान के दिल में घुस गए हो, मतलब जगह बना ली है आपने। एक मैरिड मैन हो सकते हैं, मैरिड वुमेन हो सकती है, अब वो निकाल भी नहीं पा रहे हैं आपको। ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है, ये उनकी सिचुएशन है। करे तो क्या करे, ना घर के ना घाट के। अब भूलना भी इजी नहीं हो रहा है, इसलिए कि बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे बहुत से लोग कहते हैं, अच्छा वो अब मुझे थोड़े दिनों में सेपरेशन आ जाएगा, फिर तो उसका मतलब कोई फ्यूचर नहीं है, 7 साल तक कौन वेट करेगा, तो मैं मूव ऑन करती हूँ। तो बिल्कुल इस जर्नी में मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने पार्टनर से यूनियन चाहते हो तब भी मूव ऑन करना है, अगर यूनियन नहीं चाहते हो तब भी मूव ऑन करना है, मतलब सेल्फ लव में आना है। तो सेल्फ लव नहीं करोगे तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं मिलेंगे, और सेल्फ लव नहीं करोगे तो वैसे ही आप मर जाओगे उनकी याद में, वियोग में, है ना। जब भी आप अपने ट्विन से मिलते हो, किसी ने मुझसे, चलिए मैं ये बाद में बोलती हूँ। 10 ऑफ कप्स, इमोशंस फीलिंग्स आपके लिए बहुत है। हैप्पी फैमिली, रीयूनियन, मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। एक सॉलिड नींव इस रिलेशनशिप में रखना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, एबेंडन आपके साथ देख देख रहे हैं, एक आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको नर्चर करना चाहते हैं, और आपकी क्रिएटिविटी पे फिदा है आपके पार्टनर। आप काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं। एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देख रहे हैं, और इमोशंस फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए। पैसे की किसी किसी की मुझे तंगी दिख रही है, और हार्डशिप चल रही है, पैसों की काफ़ी तंगी है, इसलिए भी आपके पार्टनर हो सकते हैं आपको नज़र नहीं आते, हो सकता है भाग रहे हो पैसे के पीछे, मतलब कमाने के पीछे स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सी जगह मुझे दिख रहा है उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, लोन देना पड़ रहा है, ईएमआई पे करना पड़ रहा है। किसी किसी का मुझे दिख रहा है शेयर मार्केट में ब्लॉक है, किसी का मुझे दिख रहा है इंटरेस्ट पे पैसा लगाया है, वहाँ पे अटक गए हैं पैसे। किसी का मुझे दिख रहा है बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी है, वहाँ पे इन्वेस्ट है, वो बिक नहीं रहे हैं, इसलिए आपके पार्टनर स्टक हैं। साथ में हेल्थ इशू भी चल रहा है, और उनकी फैमिली भी हैरेस हो रही है। वो अकेले हैरेस नहीं हो रहे, आप अकेले हैरेस नहीं हो रहे, दो परिवार हैरेस हो रहा है, मगर काफ़ी जेलस फील करते हैं आपको, आपको लेकर काफ़ी इनसिक्योर हैं और जेलस फील करते हैं। आप में क्वालिटीज़ ही इतनी हैं कि वो जेलस फील करते हैं। आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं जिसमें बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, एक नहीं हज़ारों क्वालिटीज़ हैं, और उन क्वालिटीज़ के सोचते ही वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं, जलन होने लग जाती है। उनको लगता है जितना प्यार मैं चाहने लगा हूँ, शायद आपको कोई और भी मर मिटे आप पर, फिर क्या होगा, ये सोचते ही वो डर जाते हैं। इसलिए कि पास्ट में उन्होंने आपको बैट्रे किया, डिफीट किया, डिसऑनर किया, और कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से आप क्लियर नहीं कर पाए कि आप बोलना कुछ चाहते थे, वो समझते कुछ और थे। इसलिए कि हो सकता है आपने बोला हो कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आई लव यू बोला हूँ, मगर वो लव, इसलिए कि आप अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो कोई ना कोई पहले अप्रोच करता है, और जो भी अप्रोच करता है उनको सोल कनेक्शन फील होता है, सोल कनेक्शन फील होता है, इसलिए अप्रोच करता है, एक डिफरेंट कनेक्शन। इसलिए कि पास्ट में भी
आपके अफेयर होंगे फेमिनाइन के, इसलिए कि बहुत सारे प्रपोजल आते हैं फेमिनाइन को। अगर अफेयर नहीं भी रहा, आपकी अगर लव मैरिज भी हुई है, तो आपको पता है लव मैरिज में लव तो हुआ ही होगा ना, आपने डेट किया होगा या आपने टाइम स्पेंड किया होगा अपने हस्बैंड के साथ पहले, तो आपको पता है पहले भी लव हुआ था। और इस ये फीलिंग्स ना लव है ना कोई मैचिंग है ना कुछ, दोनों एक दूसरे के चॉइस के ऑपोजिट होते हैं। एक आधुनिक होता है, मॉडर्न होता है, दूसरा बिल्कुल सिंपल और कंजर्वेटिव। बेशक मॉडर्न ख्यालात नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं। तो वो डिफरेंसेस के बावजूद भी एक इंटेंस लव, इंटेंस पेन, हार्ट ट्विन फ्लेम में ट्विन से मिलते ही सबसे पहले तो हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है। वो इंटेंस पेन भगवान कभी भी पूरी ज़िंदगी में आपको कहीं नहीं फील होगा जितना हमारे ट्विन के आने के बाद हमारे हार्ट में पेन होता है। अजीब सा पेन लगता है, हज़ारों चींटियाँ काट रही हूँ। और जब तक ट्विन दर्द में रहते हैं वो पेन बढ़ता ही जाता है। तो ये चीज़ डिफरेंट है, आप समझा नहीं पाए और वो समझ नहीं पाए। और वो अगर आप मैरिड हो तो उन्होंने सोचा होगा ये लेडी तो बहुत, इसका कैरेक्टर ही ख़राब है ना। तो ऐसा भी हो सकता है बहुत से ट्विन फ्लेम में, ट्विन फेमिनाइन के साथ ये फेस करना पड़ा। फेमिनाइन क्या, जो भी फेमिनाइन एनर्जी में है, मेल हो या फीमेल हो। एक कंट्रोलिंग नेचर है आपके पार्टनर का, पॉजेसिव है और कंट्रोल करते हैं। पॉजेसिवनेस क्या बोलता है, ये मेरी है, किसी और की नहीं है। तो फिर कंट्रोलिंग नेचर आ जाता है, तुम ये नहीं करना, तुम वो नहीं करना। हो सकता है आपके पार्टनर ऐसे करते हो आपके साथ कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं पहनना, वो पहन के बाहर मत जाना, सिर ढक लो, ऐसा बहुत कुछ कहते होंगे। क्यों, पॉजेसिव हैं आपके लिए। तो अभी काफ़ी इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, अभी सेपरेशन में हो हैं जो लोग, उनके पार्टनर की एनर्जी मैं बता रही हूँ, वो काफ़ी इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, आपको स्टॉक करते हैं और इनसिक्योर रहते हैं। पैसा उनके सिर चढ़कर बोलता है, थोड़ा अपनी आइडेंटिटी का गुरूर है उन्हें, काफ़ी घमंड है अपनी आइडेंटिटी का। मगर आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपकी ढाल बनकर रहना चाहते हैं। मतलब आपसे बात करने से पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी या उनसे बात करनी पड़ेगी, ये सिचुएशन है। इतने प्यार है हो गया है उन्हें आपसे, दिलो दिमाग में आप ही चलते रहते हो, नॉर्मल लाइफ वो जी नहीं पा रहे हैं आपकी बदौलत। यूनियन आपसे करना चाहते हैं, और यूनियन द वर्ल्ड आया है, एक होलनेस, यूनियन, कंप्लीटनेस सब आप ही से फील होता है। पहले उनके सिर चढ़कर बोलता था लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंड, हार्ट के ऊपर सिर बोलता था, दिमाग बोलता था। अब हार्ट ही हार्ट बोल रहा है, दिमाग को हार्ट ने बस में कर लिया। बहुत से, ये जर्नल रीडिंग है, ये जर्नल रीडिंग है। बहुत से लोगों के पार्टनर के दिल ने दिमाग पे कब्जा कर लिया है। यूनियन नज़दीक है, एक्शन लेंगे, इम्पेशंस हो रहे हैं एक्शन लेने के लिए। अब उन्हें धैर्य नहीं है, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं आप वो लकी समझते हैं आपको पाकर, गर्व होता है उन्हें आपको पाकर। और उन्हें उन्हें लगता है मैं सबके सामने ये जाहिर करूं कि ये है मेरी अदर हाफ या ये है मेरी पार्टनर। उनको गर्व होता है इस चीज़ से, मगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अभी इस सिचुएशन में। कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है मैजिशियन आया है, टेम्परेंस आया है, तो कमिंग फ्यूचर में वो एक्सेप्ट करेंगे, रियलिटी सबको बताएंगे, कन्फेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे और आपको बताएंगे भी अपनी फीलिंग्स। अभी तो रिहर्सल कर रहे हैं, उनके पास चॉइसेस काफ़ी हैं, अभी भी मुझे दिख रहा है चॉइसेस हैं उनके पास, चॉइसेस हैं मल्टीपल, पॉसिबिलिटीज़ मल्टीपल हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीपल हैं, तभी डिसीज़न लेने में इतना टाइम लग रहा है। ड्रीम और फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको, आपके पार्टनर आपको ड्रीम में आते होंगे। ड्रीम में जब हमारा ट्विन
हमसे एक्चुअली रियलिटी में तो 3D रियलिटी में तो वो हमसे बात नहीं करते। शुरू शुरू में जितना बात कर लिया उसके बाद वो बात नहीं करते। तब वो हमारे ड्रीम में आके अपनी, अगर आपके ड्रीम में रोज़ आपके ट्विन आते हैं तो वो आपको आके बताते हैं वो चाहते क्या है। ड्रीम में आके बता देते हैं जो 3D रियलिटी में वो बोल नहीं पाते। किसी ने मुझसे बोला कि मैं अपनी ट्विन से मिलने जाती हूँ, मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो ये स्वाभाविक सी बात है। अगर आप 1 साल हो गए जर्नी को, 2 साल हो गए जर्नी को, अगर आप चक्रास एक्टिवेट नहीं करते हो अपने, आप अगर 7 चक्रा एक्टिवेट नहीं करते, मिरर एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपका 50 साल में भी यूनियन नहीं होता है। अगर आप सच में अपने काउंटर पार्ट, अपने डिवाइन मस्कुलाइन को पाना चाहते हो, तो ये 2 चीज़ें करनी ही करनी है। अगर नहीं करते हो तो वो नहीं मिलेंगे। अगर मूव ऑन करना चाहते हो तब भी ये 2 चीज़ें ही करनी है। और अगर बहुत जल्दी है शादी की तो किसी और से कर लीजिए। अगर उम्र लग रहा है ढलती जा रही है ना, उम्र ढलती जा रही है, वेट नहीं कर सकती, अगर लेट 7 ईयर्स 8 ईयर्स, सबके टाइमिंग अलग अलग होते हैं, इसलिए कि यूनियन के टाइमिंग अलग अलग होते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मैं तो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, अपने अदर हाफ का वेट नहीं करूँगी और 10 जन्म लूँगी, रिकार्डनेट, और 10 जन्म लूँगी रिकार्डनेट, फिर से मेरा सोल होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जर्नी तो आपकी है, तो आप मूव ऑन कर जाइए। अभी मुझे दिख रहा है एक्शन लेंगे, और किसी किसी की पार्टनर के साथ अभी मुझे दिख रहा है कन्फ्लिक्ट चल रहा है, रोज किसी ना किसी छोटी बात पे झगड़े हो रहे हैं, मन मुटाव हो रहे हैं, आर्गूमेंट हो रहे हैं। आपके पार्टनर छोटी छोटी बातों में उनका सिर गर्म हो जाता है और आपसे आर्गूमेंट करते हैं। आपको लग रहा है बस अब ये इंसान चेंज हो गया है, और किसी किसी का मुझे दिख रहा है शादी शादी होने वाली है, प्रपोजल आ रहे हैं, शादी होने वाली है। तो इस वजह से भी वो चेंज हो गए हैं, उनको आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। इस वजह से भी वो छोटी छोटी बातों पे आपसे आर्गूमेंट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है। जिनके साथ आर्गूमेंट हो रहे हैं उनके पार्टनर थोड़े से कैरेक्टरलेस हो सकते हैं या मल्टीपल अफेयर में हो सकते हैं। और जो लोग सीरियस हैं उनके लिए आप दुनिया हो, वर्ल्ड हो, कंप्लीशन, फुलफिलमेंट और होलनेस, और उनको लगता है आप दोनों दो नहीं एक हो, एक ही शरीर के 2 हिस्से। आपको अपना अदर हाफ समझते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में 2 बॉडी होते हैं और एक सोल। बचपन से ही दोनों ट्विन हाफ हाफ सोल लेके पैदा होते हैं, और अलग अलग दुनिया होती है उनकी। एक अगर दिल्ली में पला है तो एक सिलीगुड़ी में पला है, मगर कहीं ना कहीं से दोनों की मुलाकात हो ही जाती है। क्यों होती है? इसलिए कि दोनों ही इनकम्प्लीट फील करते हैं। उनको नहीं पता कि किस लिए इनकम्प्लीट फील करते हैं। दोनों ही भगवान से बोलते हैं इतनी अनहैप्पी क्यों हूँ, इतना सब दिया है भगवान ने, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। वहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन भी मल्टीपल अफेयर में बिजी रहते हैं, अनहैप्पी होते हैं। वो हो सकता है मुँह से कुछ ना बोले, भगवान को मानते हैं, वो भगवान में बिलीव करते हैं, और वो भी परेशान रहते हैं मल्टीपल अफेयर में एंगेज रहकर। वो सेटिस्फैक्शन उन्हें नहीं मिलता है जो वो ढूंढते हैं, इसलिए कि उनको फिजिकली सेटिस्फाई उनकी सिर्फ और सिर्फ उनकी अदर हाफ ही कर सकती है, और कोई नहीं। उधर जो फेमिनाइन होती है उनका भी सेम ही सिचुएशन होता है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, फिजिकली सेटिस्फैक्शन उनको नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती है। अभी मुझे दिख रहा है काफ़ी कम्युनिकेशन लैक था आप दोनों में, बुलिंग जैसा बिहेव किया था आपके पार्टनर ने, या कर रहे हैं, किसी किसी से कर रहे हैं, और किसी का पास्ट में किया था और रन कर गए।
मतलब लड़ झगड़ कर आपसे, लड़ झगड़ कर बुल की तरह आकर सींग मारकर और भाग गए आपकी लाइफ से। पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स, जो बता रहा है आपका एक्स और क्रश जो आपकी ज़िंदगी से चले गए थे वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आखिरी का कार्ड बता रहे हैं आपसे लड़कर भागे थे वो, ठीक है ना। आपसे लड़कर, आपसे झगड़कर आपकी ज़िंदगी से भाग गए थे। और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी बात पे ही लड़ाई हुई। एग्रेशन, इतना उनका शॉर्ट टेम्पर है, वो होता ना, उनका पाड़ा माथा पे चढ़ गया, सिर पे चढ़ गया और रन कर गए, डिफीट किया। डिसऑनर तो हमेशा ही करते थे, इज्जत दो पैसे की नहीं देते थे आपको। तो फिर भी आप उनके प्यार में इतने अंधे थे और इतना ज़्यादा चाहते थे कि आपको कुछ बुरा ही नहीं लगता था, आपको कुछ बुरा ही नहीं लगता था। तो अब आप सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, उसी बीच आप दोनों में सेपरेशन आ गया, सेपरेशन आ गया। या तो वो थर्ड पार्टी में बिजी हो गए, जो मुझे दिख रहा है आप दोनों में सेपरेशन आ गया थर्ड पार्टी की वजह से। फिर वो थर्ड पार्टी के साथ बिजी हो गए। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती, फीमेल मुझे दिख रही है, या उनके घर वाले। और आप दोनों में दरार पैदा करने में घर वालों का बहुत बड़ा हाथ है। मगर ये ऑनेस्ट, ये जो डिवाइन लव है वो हमेशा फील करते रहे। वो आपसे कभी भी सेपरेट नहीं हो पाए, जुदा नहीं हो पाए, इसलिए कि बहुत से लोग पास्ट लाइफ लवर हैं जिनका कनेक्शन मरने के बाद भी अटूट रहता है, टूटता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ शरीर का साथ नहीं है, यहाँ पे आत्मा का मिलन है। आत्मा आत्मा से मिलने के बाद कभी नहीं भूलती अपने अदर हाफ को, इसलिए कि बॉडी तो भागता है, भागता रहता है। बॉडी कहता है ये सब ठीक नहीं है, लॉजिकल माइंड दोनों का ही काम करता है जब वो शुरू में मिलते हैं। मगर जो रियल आत्मा है वो मानने को तैयार नहीं होती, मुझे तो चाहिए मेरा अदर हाफ ही, मुझे किसी और के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तभी शुरू हो जाती है आपकी मैरिड लाइफ। अगर आप मैरिड हैं आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। और जो अनमैरिड डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो, उनके घर में अगर पता भी चलता है तो उनकी शादी जल्द से जल्द करा देते हैं, शादी जल्द से जल्द करा देते हैं। और वो अपनी फैमिली में बिज़ी हो जाते हैं। और जिनकी शादी नहीं होती है उनके पास प्रपोज़ल आते हैं, सिलेक्शन चल रहे होते हैं, ये सिचुएशन होती है। अभी फैंटेसाइज कर रहे हैं, जो है उससे भी खुश नहीं है। और आपको भी जो 100% दिल खोल के एक्सेप्ट करेंगे वो भी नहीं कर पा रहे हैं पैसों की तंगी की वजह से। और साथ में हिम्मत भी जुटा रहे हैं, हिम्मत भी नहीं हो रही है आपसे बात करने की। मगर चाहते हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ आपके आपसे शादी करना, सलाह मशवरा कर रहे हैं। इमोशनल काफ़ी हैं आपके राजा। फादर फिगर, मदर फिगर हो सकते हैं, बहुत से लोगों के किड्स हो सकते हैं। काफ़ी वर्कहोलिक इंसान हैं आपके पार्टनर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, या साइड बाय साइड उनका एक्स्ट्रा कोई बिजनेस होगा जिसमें वो बिजी रहते हैं। अब वो इक्वालिटी देना चाहते हैं, इक्वालिटी करना चाहते हैं आपसे। इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, डेडिकेशन दिखाना चाहते हैं, अपना कंसंट्रेशन सब आप पर रखना चाहते हैं और चाहते हैं सक्सेस इस रिलेशनशिप में। अभी दर्द में है, दिल टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से दिल टूटा हुआ है। उनका दिल कर रहा है अभी के अभी, इम्पेशेंस हो रहे हैं, भाग कर आऊँ और कमिटमेंट दे दूँ। मगर अभी बैगेज कुछ बाकी है जो मुझे दिख रहा है। न्याय करेंगे, बस राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। न्याय करेंगे, विचार करेंगे, आपके फेवर में भी ही करेंगे विचार। अगर किसी का डिस्प्यूट चल रहा है तो मुझे दिख रहा है 1 साल के अंदर, एक 11 महीने के अंदर डिस्प्यूट सॉल्व होगा। एफर्ट्स डालिए। अगर लीगल कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो एफर्ट्स डालिए, 11 महीने के अंदर सॉल्व, 11 दिन, 11 हफ्ते या 11 महीने के अंदर सॉल्व होगा। आपकी तरफ डिसीज़न आएगा, ट्रूथ आपके फेवर में होगा, रिजल्ट आपके फेवर में होगा और बैलेंस बनाएंगे आपके पार्टनर, आपको न्याय देंगे। बेशक वो पहले पीठ दिखाकर भाग गए थे, इस फीलिंग से रन करते थे। क्यों? बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, हमारे मस्कुलाइन प्यार को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इस फीलिंग्स को, इंटेंस लव को भागते रहते हैं, अवॉइड करते हैं। आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आप दोनों में से एक,
इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल, विजडम काफ़ी है, कैरियर ओरिएंटेड, कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं या बिजनेस करते होंगे तो बिजनेस भी आपका फ्लरिश करता होगा, ग्रोथ होगी। कैरियर पे फोकस है, दोनों ही मुझे किसी किसी के मुझे दिख रहे हैं दोनों ही मैरिड हैं, या तो एक सिंगल है एक मैरिड है, थर्ड पार्टी है। काफ़ी एनर्जेटिक आपके पार्टनर हो सकते हैं, करेजियस, पैशनेट, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, ऑप्टिमिस्टिक, आउटगोइंग, सेक्सी, हॉट टेम्पर और एफिशिएंट, हैंडसम हो सकते हैं। और ये आपको खोने से डर रहे हैं, यही सब चीज़ें सोच रहे हैं कि आप जैसे सेक्सी, गॉर्जियस या हैंडसम, हॉट मैन को कैसे खोया जाए। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। देखते हैं आज डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। ये से भूकंप का कार्ड आया है, ये रिवर्स में आया है, तो मुझे दिख रहा है डिवाइन कह रही है आपका कर्मा बैगेज ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है। आपको इंडिकेट कर रही है कि बस आप दोनों का यूनियन बहुत नज़दीक है। आप जितने परिश्रम आज तक आपने किए हैं, जितनी दूरियां आप दोनों में इतने सालों तक थी, वो सब दूरियां, दरार सब भरने वाली है। ये सेपरेशन ख़त्म होने वाला है, एक टर्निंग पॉइंट में आप खड़े हो। सडन चेंज आपकी लाइफ में आएगा जब आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट नहीं करोगे और तब आपके पार्टनर आके आपको कमिटमेंट देंगे। जब आप सारी आशाएं खो दोगे, जब आप सारी होप खो दोगे उस होपलेस इंसान से, तब वो आएंगे, आपको एक कमिटमेंट देंगे। डिवाइन ये कह रही है बस और थोड़े टाइम तक आप वेट करो, आपके बैगेज ख़त्म ही होने वाले हैं। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ मौजूद हैं और टाइमलेस रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करेंगे, बाकी जाने दें, दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।